ग्रेटर नोएडा से खबर है। यमुना एक्सप्रेस वे पर रफ्तार का कहर दिखाई दिया है। आगरा से नोएडा आ रही डबल डेकर बस पलट गई है। बेकाबू बस पलटने से करीब 10 यात्री जख्मी बताए जा रहे हैं। मौके पर दनकौर पुलिस ने घायलों की मदद की है। मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स ने घायलों की मदद की है। ग्रेटर नोएडा से खबर। दनकौर पुलिस ने 10 घायलों की मदद की है। डबल डेकर बस ही पलट गई वहां पर रफ्तार के कहर में। यमुना एक्सप्रेस वे पर रफ्तार का कहर दिखाई दिया। डबल डेकर बस पलट गई। आगरा से नोएडा आ रही थी डबल डेकर बस। इस बेकाबू बस के पलटने से करीब 10 यात्री जख्मी हुए। मौके पर दनकौर पुलिस ने घायलों की मदद की है। पुलिस फोर्स ने घायलों की मदद की है। 10 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। आगरा से नोएडा आ रही थी डबल डेकर बस जो पलटी है। तेज रफ्तार की वजह से पलटी बताई जा रही है। 10 यात्री जख्मी बताए जा रहे हैं और इन जख्मी यात्रियों की मदद की है वहां पर मौजूद दनकौर पुलिस ने। और अगली बड़ी खबर लखनऊ से है। आईपीएस वैभव कृष्ण बहाल किए गए। लंबे वक्त के बाद आईपीएस वैभव कृष्ण बहाल हुए हैं। अपर मुख्य सचिव गृह ने इस बात की जानकारी दी। आईपीएस वैभव कृष्ण बहाल कर दिए गए हैं। अपर मुख्य सचिव गृह ने इस बाबत जानकारी दी। एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने इस बाबत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आईपीएस वैभव कृष्ण की बहाली हो गई है लंबे समय के बाद। ये बड़ा डेवलपमेंट है। वैभव कृष्ण अपनी पिछली पोस्टिंग में नोएडा के एसएसपी थे और तमाम विवादों में नाम आने के बाद लगातार उनके पास फिलहाल बीच में कोई पद नहीं था। अब फिर से बहाल किए गए हैं। और अब खबर प्रतापगढ़ से है। वहां पर ऑटो पार्ट्स की दुकान में भयंकर आग लग गई। आग लगने से दुकान का सारा सामान जलकर खाक हो गया। लगभग 3 घंटे तक आग का तांडव चलता रहा। बहुत मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने दमकल की 3 गाड़ियों की मदद से इस आग पर काबू पाया। लगभग 50 लाख रुपए की कीमत का सामान इस अग्निकांड में जलकर खाक हो गया। नगर कोतवाली के बलीपुर स्थित सनी एंटरप्राइजेस का ये सारा मामला। ये देखिए आप तस्वीरें अग्निकांड की। करीब 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ इस आग से। प्रतापगढ़ की ये खबर, प्रतापगढ़ की तस्वीरें। ऑटो पार्ट्स की दुकान में भयंकर आग लग गई जैसा कि आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। जबरदस्त आग और इससे 50 लाख का सामान तकरीबन जलकर खाक। अरे भाई तीसरा मंजिला जलेला। तीसरी मंजिल तक आग की लपटें आप देख पा रहे हैं इस दुकान में। इतनी भयंकर आग है। 50 लाख का सामान इस आग में जलकर खाक। अलीगढ़ में आग का तांडव दिखाई दिया है। ब्राह्मणपुरी इलाके में फैक्ट्री के भीतर आग लग गई। एक मकान में यह फैक्ट्री चल रही थी जिसमें यह आग लगी। ये आप तस्वीरें देखिए। अलीगढ़ के ब्रह्मपुरी इलाके में भीषण आग का तांडव। ब्राह्मणपुरी इलाका है। आग लगने से अफरा तफरी अलीगढ़ में। एक्सक्लूसिव आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। आप देखिए कितनी भयावह आग। एक मकान में ये सब कुछ हुआ और इससे बहुत नुकसान की खबर आ रही है। एक्सक्लूसिव फुटेज। एक मकान में ये फैक्ट्री चल रही थी जिसमें ये भीषण आग लगी है और इससे बहुत नुकसान होने की भी खबर आ रही है। इधर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने केंद्र सरकार और जीएसटी काउंसिल द्वारा कोर्ट की अनुमति के बिना उत्तर प्रदेश में जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के गठन पर अंतरिम रोक लगा दी। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 मार्च की तारीख नियत की है। केंद्र और कोर्ट की अनुमति के बिना यह ट्रिब्यूनल बनाया गया। इस पर रोक लगा दी गई है। 15 मार्च को अगली सुनवाई। अगली बड़ी खबर भी लखनऊ से है। मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के पूर्व प्रदेश सचिव पर एफआईआर हो गई। सरकारी नौकरी का झांसा देने के आरोप में एफआईआर हुई उनके ऊपर। पूर्व प्रदेश सचिव
उवैश पर 5 लाख की ठगी का आरोप है। रुपए लेने के बाद भी उवैश ने नौकरी नहीं दिलाई और इसीलिए एफआईआर हुई है। ठगी का मामला। यूपी सरकार ने व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। व्यापारियों के लिए ब्याज माफी योजना की शुरुआत हुई। 10 लाख तक का मूल बकाया वाला जो व्यापारी है उसको फायदा होगा। बीते 3 मार्च से 3 महीने तक के लिए ब्याज माफी योजना है। 10 लाख तक का जो मूल बकाया है जिन व्यापारियों का, उन्हें फायदा होगा। और बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से। डीएम सुहास एलवाई ने बड़ी कार्रवाई की है। 7 भू माफियाओं की लिस्ट जारी कर दी गई। नूरपुर प्रधानपति और उसके भाइयों का लिस्ट में नाम है। सरकारी जमीन को धोखे से बेचने को लेकर डीएम नोएडा ने यह कार्रवाई की है। थाना जारचा इलाका नूरपुर प्रधानपति और उसके भाइयों और पिता द्वारा कस्टोडियन की जमीन और एलएमसी की सरकारी जमीन को धोखाधड़ी करके भूमाफिया की तरह से काम किया।